हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये हमारा कैप्सूल है जिसका नाम है नेचुरल मैक्रोनाइज्ड प्रोगेस्टेरॉन, और यू कैन से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड है हमारे पास। वी गेस्टो का है, वी गेस्टो 400 है हमारे पास, और जो है अलग अलग ब्रांड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इनका क्या क्या फ़ायदे हैं, डॉक्टर इसको क्यों लिखता है, आपको क्या क्या बेनिफिट देगा ये, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसको लगाते लेते कैसे हैं, मतलब लेने का तरीका क्या है। इसमें ना देखिए, इसको 3 तरीके से लिया जाता है। एक तो आप इसको ओरली ले सकते हो, या फिर आप इसको वजाइना में इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको रेक्टल एरिया में आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेते कैसे हैं वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है ये। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इसकी कंपोजिशन क्या है। ये है हमारी प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन्स। ये जो है इसका नाम ही प्रोगेस्टेरॉन है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये एक तरीके का हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी में कंसीव करते हो, जब आप फर्स्ट यानी कि आपके कुछ ही शुरुआती चरण होते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोगेस्टेरॉन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपकी बॉडी उतना जनरेट नहीं कर पाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई आपको जो है मिसकैरेज हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो जब आपको मिसकैरेज वगैरह की दिक्कत आती है तो डॉक्टर आपको इस तरह के हार्मोन्स देता है ताकि आपको वो दिक्कतें ना आए। अभी काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैप्सूल है ना, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो बच्चेदानी होती है ना, उस बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग करता है। एक तो दूसरा जो है, इस हार्मोन्स के बहुत सारे काम हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं शुरुआती जो उनका चरण होता है उसमें उनकी गर्भाशय को मजबूत रखता है। हार्मोन्स जब जनरेट होंगे अच्छे अच्छे, तो जितनी भी शुरुआती चरण में जो गर्भावस्था को मजबूत रखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो ये हार्मोन्स देता है। तो इसका मेन काम बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा हार्मोन है, ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज क्या होती है। देखिए दोस्तों, डोज जो है वो तो आपका डॉक्टर बताएगा। वैसे तो जो हमें बताया डॉक्टर ने वो हमारा बताया है कि आपको सिर्फ रात को एक बार ये कैप्सूल लेना है, ठीक है। लेकिन किसी किसी के डॉक्टर 2 बार बताते हैं, तो डोज जो है आपके डॉक्टर बताएगा। आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना आपकी डोज क्या है। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो देखिए दोस्तों, साइड इफेक्ट तो वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपकी बॉडी पे निर्भर होता है कि भाई आपकी बॉडी कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूं तो हमें तो कोई साइड इफेक्ट देखने को नजर नहीं आया। पिछले 10 दिन से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो यूज करने का जो तरीका है, इसको 3 तरीके बताए मैंने आपको बताए थे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है हमारा वजाइनल। आपको क्या करना है, इसको अपनी वजाइना में इंसर्ट करना होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे इंसर्ट करते हैं, और वो भी बताऊंगा आपको इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि डालने के बाद में निकालना भी तो जरूरी है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वजाइना में क्यों डालते हैं, देखिए दोस्तों, वजाइना में इसलिए डालते हैं इस कैप्सूल को, क्योंकि उस वाले एरिया में ये कैप्सूल इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इसका जितना भी इसके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत जल्दी निकल सके, ठीक है। यानी कि उसको इस तरीके से बनाया गया कि आपकी वजाइना उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी, और डायरेक्टली जो हार्मोन जिस एरिया में जरूरत पड़ती है वो हार्मोन डायरेक्टली वहां मिलते हैं। लेकिन जब आप इसको खाते हो तो खाने के बाद क्या होगा, पहले आपके ब्लड में जाएगा, देन उसके बाद में उस एरिया तक पहुंचेगा। अब आपको पता ही है कि अगर कोई चीज़ हमारे आपके ब्लड में गई है तो उस एरिया तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ जो है उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। इसीलिए इस कैप्सूल को जो है प्रोगेस्टेरॉन जो कैप्सूल्स होते हैं सॉफ्ट जेल, इनको जो है वजाइनली इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है। आप देख भी सकते हो सब कैप्सूल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर वजाइनल। लेकिन जब आप इसको ओरली यूज करते हो तो आपको लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, और सारी की सारी दवाई जो है वो आपके पेट के अंदर चले जाती है। उससे आपको दिक्कतें भी आने वाले फ्यूचर में कभी हो सकती है। लेकिन जब आप वजाइनल इंसर्ट करते हो तो इसका जो मेन हार्मोन्स है वही आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये इसलिए इसको वजाइनल में डाला जाता है। बात करते हैं डालते कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए हम डालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको हाथ साफ करने, क्योंकि आपको वो कैप्सूल जो भी कैप्सूल आपको मिलेगा वो आपको हाथ से पकड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद में जब आप इस पैकेट को ओपन करोगे ना, तो हर पैकेट के अंदर आपको एक ऐसी नोब मिलती है, जैसे ये नोब है ना, इस तरीके की नोब मिलती है। वो नोब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की नोब आपको मिलेगी। इस नोब के ऊपर उस दवाई को आपको पकड़ लेना है। जैसे आप उस दवाई को पकड़ोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद
बाद में उस दवाई को उसके ऊपर रख देना, हल्के से रख लेना आराम से, ताकि वो इसमें थोड़ा फंस जाए। और उसके बाद में क्या करना है, ये वाला जो एरिया इसके पीछे एक इस तरीके का होता है इंजेक्शन जैसा, इसको आप पहले खींच लेना बाहर, देन उसके बाद में कैप्सूल को रखना। जब आप ये वाली चीज कर लोगे तो आपको क्या करना है उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं। अब ये देखिए, आपको इस तरीके से इस वाली पोजीशन में लेट जाना है, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस वाली पोजीशन में आपको ये इंसर्ट कर देना है। अब इंसर्ट कितना करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेली करना पड़ेगा। तो आपको इंसर्ट कितना करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको इतने एरिया तक इंसर्ट करना है कि आपका जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है वो इस एरिया पे आके, ये वाले एरिया पे या फिर इस वाले एरिया पे आके आपका वो रुक जाए। और जैसे आप इस वाले एरिया पे पहुंचोगे तो आपको क्या करना है, इस वाले इंजेक्शन को दबा देना है। एक बार नहीं, आप 2-3 बार बाहर करके ऐसे करके इसको दबा देना, तो आपका जो कैप्सूल है वो वहां पे छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर देना। लेकिन इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप कम से भी कम 2 घंटे तक लेटे रहना है। कोशिश करना 2 घंटे की, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 घंटे तक तो आपको मिनिमम लेटना ही है। इसलिए जब भी आप इस कैप्सूल को यूज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही अपने वॉशरूम वगैरह जो जाना वो चले जाना। इसको डालने के बाद में आप कम से कम 1 घंटे लेटे रहना। 1 घंटे में आपकी वजाइना जो है वो सारे के सारे इसके जो हार्मोन्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो यही इसका तरीका लेने का। बात करते हैं निकालने का। देखिए, जो जब आप मॉर्निंग के टाइम में यूरिन वगैरह जाओगे तो जो है ये कैप्सूल जो अपने आप निकल जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है। अपने आप जब यूरिन का प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप ही बाहर आ जाता है। जैसे इसका एब्जॉर्ब, जो इसके हार्मोन्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, उसके बाद में इसकी जो चिपकाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और ये कैप्सूल अपने आप बाहर आ जाता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। प्रोग्रेस्टेरोन कैप्सूल को कैसे लिया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन छूटते हैं तो भाई आप कमेंट करना, उसके रिप्लाई आपको दे दिए जाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा मेरे अंदाजे में छूटा नहीं है जो मैंने ना बताया हो। बाकी फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, सबके रिप्लाई आपको दूंगा मैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।